नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं आपके साथ महक। आए दिन आप जानते हैं कि हर कोई जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। अगर हम बात करें, चाहे वो कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, पर फिर भी किसी ना किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो वो चाहता है कि मैं किसी के साथ जो है वो बातें शेयर कर सकूं या फिर किसी को जो है वो बता सकूं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे और जितने भी लोग हो, हम में से कोई भी ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो ये सोचता होगा कि शायद मैं किसी से अपनी बातें जो है वो शेयर कर पाता, जो मेरे दिल में चल रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है। और जब वो शेयर नहीं कर पाता है तो आखिर में उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है आत्महत्या करने का। और आपको बता दें कि इस वक्त का बेहद दुख भरा मामला जो कि दिल्ली से निकलकर सामने आ रहा है, जो सुनकर आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि एक शख्स जो अपने लिए हर एक चीज़ करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां पर पहुंचने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, और वहां पहुंचकर अपनी उम्र जो है 30 से ज़्यादा उम्र जो है वो उसकी बताई जा रही है, और एक ऑफिसर जो है वो बताए जा रहे हैं। पूरे विस्तार से जो है वो मैं आपको बताऊँगी। आपको बता दें कि IFS ऑफिसर जो है वो थे, और उन्होंने जो है एक डिप्रेशन का जो है वो शिकार थे। और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने एक, अगर हम चौथी मंजिल की बात करें तो वहाँ से छलांग मारकर अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करने का फ़ैसला जो है वो लिया। फिलहाल साफ तौर पर आपको बता देते हैं कि एक ऑफिसर जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, और आपको बता दें कि उन्होंने 4th फ्लोर से जो है वो छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी। ये मामला दिल्ली से निकलकर सामने आ रहा है, जहाँ पर आपको बता दें कि आप जानते हैं कि आए दिन जो है वो बहुत सारे लोग डिप्रेशन का जो है वो शिकार हैं। और इसी बीच आपको इनकी पहचान सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी। जितेंद्र रावत जो है वो इनका नाम बताया जा रहा है। उम्र की बात करें तो 35 से 40 साल की बीच की उम्र जो है वो इनकी बताई जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि अपने घर वालों के साथ जो है वो ये रहते थे। पहले ये देहरादून में रहते थे, और उसके बाद जो है वो ये दिल्ली में जो है वो रहना शुरू हुए। अपने माता के साथ जो है वो ये रहते थे और एक ऑफिसर थे। पर आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि कुछ चीज़ों से जो है वो ये कुछ चीज़ों के जो है वो ये शिकार थे, और उसके बाद ये डिप्रेशन में जो है वो पड़ गए। जिसके बाद जो है हर बार ये प्रयास किया जाए कि इन्हें डिप्रेशन से जो है वो कैसा निकाला जाए। और इनकी माता जो है, यानी इनकी मदर की अगर हम बात करें तो वो इन्हीं के साथ रहती थी, इनका ख्याल रखती थी। पर आखिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अगर हम बात करें 4th फ्लोर से जो है वो छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म करने का प्रयास जो है वो कर दिया। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश रहेगी, आप लोग कभी भी जो है वो खुद को किसी से कम ना समझे। चाहे आप एक बिजनेसमैन है, चाहे आप कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ काम भी नहीं करते हैं तो आप ये मत सोचें कि वो थर्ड पर्सन इतना काम कर रहा है या फिर वो कोई और शख्स जो है वो मेरे से आगे है। आप खुद को जो है वो आगे बनाने का प्रयास करें, ताकि आप कभी भी जो है वो ये स्टेप ना उठाएं। क्योंकि आप एक बार ये सोचें कि आपका परिवार है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि जब एक शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, पर फिर भी आप लोगों से यही अपील रहेगी, आप लोग अगर पेरेंट्स हैं किसी बच्चों के, तो आप कृपया जो है अपने बच्चों के साथ बैठे थोड़ा टाइम जो है वो स्पेंड करें, ताकि आपके बच्चों को ये नहीं लगे कि वो अकेले हैं, ये नहीं लगे कि हम किसी के साथ जो है वो बात शेयर नहीं कर सकते। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी। और अगर आप लोग एक यंग यूथ है, किसी बातें नहीं शेयर कर सकते हैं, तो अपने माता पिता से बातें शेयर करें। क्योंकि वो माता पिता तो है, पर आपके अच्छे दोस्त भी जो है वो बन सकते हैं अगर आप उन्हें खुलकर जो है वो बातें बताएं। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ये दुख भरी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही थी, आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के।